सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित सिद्धार्थ फोर्ज में 38 वर्षीय मजदूर प्रेमचंद गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिजनों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से जारी गेट जाम प्रदर्शन गुरुवार को समाप्त हो गया। कंपनी प्रबंधन और परिजनों के बीच लिखित समझौतानामा तैयार किया गया, जिसमें मृतक की माता श्रीमती तुलसी देवी को अंतिम संस्कार के लिए तत्काल 50,000 रुपये नकद दिए गए। इसके अलावा कुल 5 लाख रुपये का मुआवजा पीडीसी चेक के रूप में देने पर सहमति बनी है। राशि 6 किस्तों में दी जाएगी। हर महीने 83,333 रुपये के चेक, जिनके नंबर और तिथियां समझौते में दर्ज की गई हैं। समझौते पर मृतक के परिजन झामुमो जिला अध्यक्ष युगलू सोरेन उर्फ डब्बा सोरेन, अन्य पार्टी पदाधिकारी, कंपनी प्रबंधन के प्रतिनिधि पंकज शर्मा, संदीप मिश्रा, संतोष सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। सभी पक्षों ने इसे अंतिम और पूर्ण निपटान माना है, जिसके बाद गेट जाम समाप्त कर दिया गया। वही दिनांक 17 तारीख को बुराड़ी बस्ती के रहने वाले हमारे मजदूर भाई प्रेमचंद गुप्ता और यहाँ सिद्धार्थ फोर्ज में लगभग 1 साल से काम करते हुए आ रहे हैं। वही 17 तारीख को वो अपने ड्यूटी के लिए निकले थे, तो उसके ड्यूटी के दौरान पता नहीं क्या हुआ, उसके 22 घंटे बाद परिवार को खबर मिलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, कंपनी में किसी तरह उनका हादसा में मौत हो गई। तो उसके बाद हम लोगों के झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो लोग संपर्क किए परिजन, और हमारे सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य, पार्टी पदाधिकारीगण, हम सभी लोग मिल करके कंपनी के प्रबंधन को अपना 5 लाख रुपया का डिमांड किया था, जो कि कंपनी प्रबंधन ने उसे माना और तत्काल में 50,000 दाह संस्कार के लिए हम लोगों ने बोला था, जिसको प्रबंधन ने स्वीकार किया। तो यही सब उसके साथ में हमारे स्थानीय बड़ाओं का बहुत योगदान रहा, तो जिससे आज पीड़ित परिवार को हम लोगों को सहायता करने में मदद मिल रही है। घटना जो है 17 तारीख की घटना है। सुबह मजदूर प्रेमचंद गुप्ता ये सुबह ड्यूटी के लिए निकले थे, 6 बजे आए हुए थे। उसका 12 घंटे ड्यूटी यहाँ हो रहा था। उसके बाद कंपनी मैनेजमेंट का कहना है कि इनको 4 बजे शायद कुछ घटना घटी थी, कंपनी के अंदर ही घटना घटी या बाहर घटना घटी, हमको नहीं मालूम है। लेकिन जहाँ तक हमको लग रहा है कि कंपनी के अंदर ही घटना घटी और कंपनी ने तुरंत जो है इनको हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ मृत घोषित कर दिया गया है। लेकिन कंपनी मैनेजमेंट के लोग अभी तक, कंपनी के लोग खबर नहीं किए हैं परिवार के लोगों को। तकरीबन 22 घंटा बाद उनको खबर मिलता है, मंगलवार का दोपहर 2 बजे खबर मिलता है। उसके बाद हम लोग आते हैं और परिवार के लोग पार्टी कार्यालय में संपर्क किए और हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा जितने भी नेता हैं सभी लोग यहाँ आए कंपनी उसके परिवार को मदद करने के लिए, और हम लोग यहाँ कंपनी में आए बात करने के लिए। लेकिन कंपनी के मालिक के एब्सेंस में ये बात नहीं हो पाई कल, और ये तकरीबन आज 3-4 दिन हो गई है। अभी तक उनकी जो लाश है वो शीतगृह में रखी हुई, EMS में रखी हुई है। अभी कंपनी प्रबंधन से ये बात हुई कि 5 लाख का जो डिमांड्स किया हुआ था 5 लाख देने के लिए कंपनी रेडी हो गई है, और अंत्येष्टि के लिए 50,000 रुपया देने के लिए वो तैयार हो गई है। और हम लोग भी सोचे कि उस परिवार को मदद हो जाएगा, और हम लोग सारे लोग उसको मदद करने के लिए आए हुए हैं। और कंपनी वालों को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने देर से ही सही, लेकिन उसको उस परिवार को मदद की। देखिए, हमारी कंपनी के अंदर में एक लेबर है, वर्कर प्रेमचंद गुप्ता नाम है उसका, था इनफैक्ट। वो शाम को 4 बजे चाय वाय पीने कुछ वर्कर्स बाहर जाते हैं, तो कुछ देर बाद सारे वर्कर्स आ गए, वो नहीं आया था अंदर। तो जब बाकी लोगों ने उसको खोजा तो कुछ देर बाद मालूम चला कि वो नाली के अंदर गिरा हुआ है। तो उसको नाले से बाहर निकाला गया, और कुछ देर बाद में समझ करके देखा गया कि भाई वो मतलब थोड़ा सा कंडीशन उसकी बहुत ज़्यादा सीरियस इन लोगों को लगी, हमारे बाकी वर्कर्स को। तो उन्होंने कुछ ऑटो वगैरह हम लोगों ने जुगाड़ करने की कोशिश की, लेकिन ऑटो वालों ने मना कर दिया, बोला हम लोग लेके नहीं जाएंगे, पेशेंट है या क्या, वो समझ के बोला उन्होंने। उसके बाद में कुछ एम्बुलेंस को भी चेष्टा किया, लेकिन मिले नहीं। फिर 112 में फ़ोन करके हम लोगों ने कंप्लेन किया, और एम्बुलेंस आई। हम लोगों ने पुलिस को भी तुरंत खबर दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद पुलिस के सुझाव से या आदेश से मान लीजिए जो प्रतिक्रिया थी हम लोगों ने किया उसको, और उसके बाद में JMM वाले और उनके परिवार वाले सब आए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई गरीब आदमी है, उसकी मृत्यु हुई है, उसको हेल्प के तौर पे कुछ मिलना चाहिए।
हमारा मानना ये था कि हमारे प्रेमाइसेस में उसको कुछ हुआ नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी मानवता के हिसाब से तो बनती है, लेकिन ऐसे हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन उसकी बूढ़ी माँ है और सुनने में आया कि एक पत्नी भी है, तो हम लोगों ने जो उचित मुआवजा उन्होंने मांगा था वो हम लोगों ने उनको दे दिया। अब उनके परिवार वाले, मेरे को लगता है जैसा उन्होंने बोला है, परिवार वाले सब खुश हैं और बाकी जो उनके संग में लोग आए थे वो सब भी खुश हैं, संतुष्ट हैं, जैसा बात करके लग रहा है। तो बस भगवान करे कि उसकी आत्मा को शांति हो और परिवार को आगे दिक्कत नहीं हो। हाँ, डिमांड जो परिजनों का था वो हम लोगों ने पूरा कर दिया है और अब कोई भी किसी तरह का विवाद नहीं है। विवाद पहले भी नहीं था, बस डिमांड था। मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं कंपनी का मालिक हूँ।